राहुल गांधी का बयान आते ही बीजेपी के तमाम नेताओं ने हमलों की बौछार शुरू कर दी और दोनों तरफ से एक दूसरे की सोच को बांटने वाली साबित करने की होड़ लग गई। को ये पप्पू जो है पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन गया है और जो पप्पू पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन जाए तो वो इसी तरह का कि साउथ में रिफ्रेशमेंट और नॉर्थ में एक्सपेरिमेंट। दरअसल जो एक परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी है, परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी और पप्पू के चोचलों में लिपटा हुआ पूरा नेतृत्व, तो यही कांग्रेस पार्टी के संकट का कंटक बना हुआ है। अब दिक्कत यह है कि इनका जो शुरुआत हुई है वो रूम में टोपी और रोड पे तिलक की पॉलिटिकल पाखंड वाली। सूप बोले तो सूप बोले, चल्ली बोले जिसके 72 छेद, एक कहावत। विभाजनकारी नीति जिसका आत्मा और प्राण है, जिसके जरिए भाजपा राजनीतिक लाभ लेती रही है, और कांग्रेस ने देश की एकता और अखंडता के लिए इंदिरा गांधी का बलिदान दिया, राजीव गांधी का बलिदान दिया। देश की एकता अखंडता के लिए हमने हमेशा सदैव कांग्रेस पार्टी ने वही सर्वोपर रखा है। जहां जहां पांव पड़े राहुल के तहां तहां बंटा ढार, कांग्रेस का बंटा ढार। पहले उत्तर कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब भैया दक्षिण की तरफ चले हैं। लेकिन राहुल जी हमारे लिए, देश की जनता के लिए, पूरा देश एक है। एकीकरण की राजनीति होनी चाहिए, तुष्टीकरण की नहीं। देश में प्रेम की राजनीति होनी चाहिए, सद्भाव की राजनीति होनी चाहिए, नफरत और बंटवारे की नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी उत्तर और दक्षिण के विभाजन का टूल किट जारी कर दिया। इससे साफ हो गया है कि ये हमेशा से बांटो और राजनीति करने वाली पार्टी रही है। आज भी उनका वक्तव्य ऐसा ही था, जिस तरह से वो हमेशा दिया करते हैं कि आज उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के लोग और दक्षिण भारत के लोगों का अंतर बताया कि यहाँ के नासमझ लोग हैं उत्तर भारत के और वहां पर समझदार हैं। तो देश में विभाजन जिन्होंने पहले किया था, आज भी कोई नई रणनीति कांग्रेस के नेता कर रहे हैं विभाजन के लिए। जैसा राहुल गांधी जी का आज का बयान है, बहुत ही निंदनीय बयान है। ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। अपने अलग अलग हर आदमी अपने इलाके के बारे में कहता है। और जहां तक विघटन की और बंटवारे की राजनीति, तो भारतीय जनता पार्टी किसी को इस बारे में लेसन न दे। पूरे देश को धर्म के नाम पर हर चीज के बारे में एक दूसरे से बांटा है। राहुल गांधी ने 15 साल अमेठी उत्तर प्रदेश के वो सांसद रहे हैं, यहीं से राजनीतिक सफर शुरू होता है। और आज केरला में जाकर आप उत्तर भारत और अमेठी के लोगों की बुराई करते हैं। तो ये जो आपने खेल करने की कोशिश कर रही है, नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने की, ये अंग्रेजों की नीति रही है, एक ये भारतीय संस्कृति नहीं है। उन्होंने अगर केरला के ताल्लुक से कुछ अच्छी बातें कही हैं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया के बारे में कोई गलत बात कही है। ये तो स्मृति ईरानी जी और भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि वो डाइवर्ट करने की इशू माहिर हैं। वो इस वक्त उसको डाइवर्ट करना चाहती हैं ताकि राहुल जी के खिलाफ उनको कुछ मवाद मिल सके। और राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा कि मछुआरों के लिए अलग विभाग होना चाहिए और एक बार फिर से इस बयान के बाद वो विरोधियों के निशाने पर आ गए। सबसे पहले देखिए राहुल ने क्या कहा। Now you will be wondering why I have come to meeting of fishermen and I'm talking about farmers. And the reason is that I consider you to be farmers of the sea. And I think to myself that if farmers of the land can have a ministry in Delhi, then why is it? और इसके बाद राहुल गांधी के इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा, वो भी सुनिए जरा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, राहुल गांधी ने कहा है कि वो 15 साल नॉर्थ की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी अमेठी से सांसद रहे, केरल आके वो जो है रिफ्रेश महसूस कर रहे हैं। और वो उन्होंने ये भी कहा कि यहां पर लोग जल्दी मुद्दों को पकड़ लेते हैं, जो मुद्दे वो उठाना चाहते हैं।
मुझे लगता है कि कहीं इटली जाकर के ये कहें कि मैं इटली में बड़ा फ्रेश महसूस कर रहा हूं, भारत की राजनीति बड़ा बुरा है। मुझे तब ये शंका रहा। स्मृति ईरानी जी ने सही कहा, एहसान पड़ोस है। इस पर मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। वो देश में भ्रम फैलाना चाहते हैं, कोई वो उत्तर दक्षिण लड़वाना चाहते हैं, कभी पूरब और पश्चिम में लड़वाना चाहते हैं, गुजरात और आसाम और पूर्वांचल की लड़ाई, कभी दक्षिण और उत्तर की लड़ाई। अब तो सचमुच में ये देखना होगा कि ये विदेश जाकर के ये न कहते हैं कि विदेश भारत से बहुत अच्छा है राजनीतिक दृष्टि में और सारी चीजों में।